भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत को सब पर धौंस जमाने का शौक है तो पाकिस्तान को किसी तौर पर भी छोटा बनना कबूल नहीं। भारत ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान भी यही कुछ कर गुजरा। यानी दोनों देशों की मुकाबलाबाजी जारी रहती है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि आजकल भारत डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। यही भारत एक दौर में कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन की गोद में बैठकर भी नॉन अलायंस मूवमेंट का परचम बरदार भी था और दोनों हाथों से मगरबी या वेस्टर्न मुल्कों से असलहे या इमदाद की शक्ल में सब कुछ हासिल भी कर लेता था। पाकिस्तान बेचारा अमरीकी गोद में बैठकर भी धुतकारा हुआ बच्चा था। अमेरिका का जब दिल चाहा कभी F-86 सेबर्स और कभी F-16 देकर बहला दिया और जब चाहा प्रेसलर तरमीम जैसी डांट पिलाकर कमरे में बंद कर दिया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी चीन का बराह रास्त सामना करने के बजाय आजकल भारत को खूब खिला पिलाकर तैयार कर रहे हैं ताकि चीनी ड्रैगन को भारतीय हाथी से लड़वाकर कमजोर कर दिया जाए। अब पाकिस्तान ने कुछ न कुछ तो करना ही था और कर ही रहा है, तो ऐसे में हमेशा की तरह चीन ही काम आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चाहे एटमी बिजली घरों की शक्ल में एटमी टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल हो या तैयारों, टैंकों, जंगी बहरी जहाजों और आबदोजों की डील्स, पाकिस्तान और चीन ने कभी शोर मचाया ना ढंडोरा पीटा। जब भी डील फाइनल हुई और किसी ठोस शक्ल में दिखाई देने लगी तभी दुनिया को इसका पता चला। युआन क्लास सबमरीन्स की डील की मिसाल ही देख लें या फिर अब J-10 CP तैयारों का मामला। दोनों मुल्कों ने कभी इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी किया न लब खोले। युआन क्लास सबमरीन्स की बात फिर किसी दिन की जाएगी। आज बात होगी J-10 तैयारों की, जिन्हें चीन पाकिस्तान को बेचने के लिए गुज़िश्ता 15 बरस से तगोदौग कर रहा है। इन 15 बरसों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर्स को ब्लॉक 3 की मंजिल तक ले आई है और हमसाये में बात 126 मल्टी रोल फाइटर जेट से शुरू होकर 36 राफेल तैयारों पर आ टिकी है, जिसका पाकिस्तान को बार बार डरावा दिया जाता है। अब पाकिस्तानी जज्बात में आकर जो मर्जी कहें, बिलाशुबा डासो राफाल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है और महंगा तरीन तैयारा होने के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। पाकिस्तानी दिफा ज़राए का कहना है कि अगर पाकिस्तान के पास इतने पैसे होते और सियासी अड़चने आड़े ना आती तो पाकिस्तान भी फ्रांस से राफाल डील कर लेता। पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले 50 बरस से फ्रांसीसी साख्ता मिराज तैयारे उड़ा रही है और इन्हें बेहतरीन अंदाज में ओवरहॉल करने के बाद अगले कई बरस तक इस्तेमाल करने का इरादा भी रखती है। तो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी ख्वा अगोस्टा 90 भी आबदोजों की शक्ल में हो या मिराज तैयारों की शक्ल में, पाकिस्तान के लिए नई नहीं, लेकिन मसला बजट और ऐसी वेपन डील के साथ जुड़े फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैगेज का है जिसे खरीदार मुल्क को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान गुस्ताखाना खाकों जैसे मामले पर फ्रांस के रवैये से पहले ही सबक सीख चुका है, जबकि अमेरिका कुछ देने दिलाने के मूड में नहीं। सो पाकिस्तान के पास ले दे के जो ऑप्शन बचा है वो चीन ही है और चीन के पास भी रफाल को टक्कर देने के लिए J-10 है, जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ J-10 CP की शक्ल में सामने आ चुका है। J-10 CP पाकिस्तान एयरफोर्स की तमाम जरूरियात को मद्देनजर रखकर नए दौर के तकाजों के मुताबिक ढाला गया है। बाखबर दिफाई ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान चीन से 36 J-10 CP तैयारे लेने के लिए डील फाइनल कर चुका है और किसी भी वक्त आप ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे कि पाकिस्तान स्पेसिफिक J-10 CP पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑपरेशनल बेस पर लैंड कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फिजाई मशकों शाहीन 9 में भी सबने देखा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-10 और J-11 ने भी PAF की ऑपरेशनल बेस पर लैंड किया। इन मशकों में रफाल जैसी खुसूसियात रखने वाले J-10 ने पाकिस्तानी पायलट्स को रफाल से निमटने और J-11B ने सुखोई 30 का सामना करने के लिए अनमोल तजर्बा फ्राहम किया। फिर एक बात ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ढके छुपे अंदाज में बताई गई कि पाकिस्तानी एयर चीफ ने मशकों में हिस्सा लेने वाले एक चीनी तैयारे में उड़ान भी भरी। पाकिस्तानी एयर चीफ किस चीनी जंगी तैयारे में बैठे ये बात नहीं बताई गई, लेकिन कड़ियों से कड़ियां मिलाने वालों और हर शय पर नजर रखने वालों ने यह तक बता दिया कि पाकिस्तानी एयर चीफ एयर हेडक्वार्टर्स के जिस कमरे में VIP से मुलाकातें करते हैं वहां अब J-17 थंडर और F-16 के साथ या उनकी जगह जिस तैयारे का मॉडल रखा गया है वो कोई और नहीं बल्कि J-10 CP है। चीनी माहिरीन का कहना है कि J-10 CP का साइज, एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और ओवरऑल कॉम्बैट सलाहियतें इसे डासो राफाल के मुकाबले में ला खड़ा करती हैं। J-10 के इब्तदाई मॉडल्स रूसी साख्ता लायुल का Saturn 31 FN इंजन इस्तेमाल कर रहे थे, जो J-10 को 123 किलो नॉट्स थ्रस्ट फ्राहम करता है। अब J-10 CP के लिए चीन के तैयार करदा WSB इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है। 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ J-10 CP 4.5 जनरेशन सेमी स्टेल्थ तैयारा समझा जाता है, जो 5600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। J-10 के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में PL-8 और 10 जबकि मीडियम रेंज रडार गार्डेड एयर टू एयर मिसाइल्स में PL-12 और PL-15 शामिल हैं। अनगार्डेड और प्रिसीजन बॉम्ब्स के साथ J-10 पर एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल्स भी नस्ब होंगे। एक्टिव फेज्ड एरे एयरबोर्न रडार J-10 को दुनिया के किसी भी जदीद तरीन फाइटर का हमपल्ला साबित करने के लिए काफी है। इसी तरह मार्क 2.1 की स्पीड, 1700 मीटर या 56,000 फुट की सर्विस सीलिंग और 900 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस दुश्मन को एक बार नहीं बल्कि कई बार फैंटास्टिक टी का मजा चखाने के लिए काफी है।